जीवन में दुख आए तो क्या करना चाहिए? दुख को सुख में बदलने की कला। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी का रोना भी कोई रोना है, जिंदगी रोकर काटो या हंसकर वह तो कट ही जाती है। सुख और दुख जिंदगी के खेल है, इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही जिंदगी है। अगर दुखों को नजरअंदाज न किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। दुख का प्रत्यक्ष रूप जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वह उतना हो खोखला और कमजोर होता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाले पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। दुख, तकलीफ, आपदाएं इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई ऐसी अप्रासंगिक घटनाएं हैं जो क्षति पहुंचाकर हमें विचलित कर देती है। कभी कभी तो अविवेकी इंसान सहन शक्ति के अभाव में अपने होश खो बैठता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश करते हुए भी हमारा मन विचलित हो ही उठता है। आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद होते देखकर सिर पकड़कर बैठने के सिवाय कोई और रास्ता नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हम पर हावी हो जाते हैं। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी कहीं न कहीं सुख की अनुभूति होगी। राजू और हरीश की अपनी कपड़ों की दुकान थी। दुर्भाग्यवश आग लगने से दोनों की दुकानें जल गई, लेकिन वो दोनों किसी तरह से बच गए। चारों तरफ शोर मच गया। दोनों तरफ के दोस्त और रिश्तेदार उनके घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे और गहरी सहानुभूति प्रकट की। राजू बहुत दुखी और निराश था। भगवान पर सारा दोष मढ़ते हुए बोला, हाय अब मेरा क्या होगा? मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? भगवान को मैं ही मिला था क्या? काश मैं भी आग में जल जाता ताकि यह सब न देखना पड़ता। वही दूसरों और जब लोग हरीश के पास पहुंचकर उसका हाल चाल पूछने लगे तो सभी हैरान रह गए। वह बड़ा शांत था, उसके चेहरे पर आशा की किरण झलक रही थी क्योंकि उसकी सोच सकारात्मक थी। उसने कहा, मैं तो बड़ा खुशनसीब हूं, भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो मेरी जान बच गई। दुकान तो मैं मेहनत करके दोबारा बना लूंगा, लेकिन अगर मेरी जान चली जाती तो मेरे परिवार का क्या होता? इस प्रकार देखा गया कि परिस्थिति तो एक ही थी, लेकिन एक आशावान था और दूसरा निराश। दोनों की सोच में बहुत अंतर था। यह ठीक है कि हम अपनी परिस्थितियों और घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन दृष्टिकोण बदलना तो हमारे हाथ में ही है। एग्जाम्स के समय आप देख सकते हैं कि कई छात्र तो प्रेशर का डटकर सामना करते हैं, तो कई हार मान लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो एग्जाम्स देने ही नहीं जाते। कई तो कम नंबर आने पर अपनी जान तक देने की कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि ये तो जिंदगी का बहुत छोटा सा पड़ाव है। प्रकृति ने हमें रास्ता बताया है कि दुख तकलीफों के समय रोने, सिर पीटने या डरने की बजाय अपने आप पर, अपने कर्मों, एक्शंस पर विश्वास रखिए, जिससे कि आगे बढ़ने के लिए शक्ति, प्रेरणा और लक्ष्य मिले। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ करने का साहस होता है। हर दिन एक जैसे नहीं होते। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सुबह का खुशी खुशी इंतजार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। दूसरों से तुलना करके अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपनी अच्छी बुरी आदतों, कमजोरियों और ताकतों को परखें और हिम्मत न हारकर आगे बढ़ते रहें। यही है खुशहाल जिंदगी, हैप्पी लाइफ का सबसे बड़ा मंत्र।